कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की। कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की। वरना कौन जमीन पर आता। वरना कौन जमीन पर आता आसमान तक पहुंचने के बाद। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग सिंगर, वेयर वी डिस्कस आइडियाज दैट्स मैटर टू यू एंड आवर नेशन। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हर रोज की तरह आपने अपना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखा होगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं आज आपके सामने एक संवेदनशील मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करने के लिए आई हूँ। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में यूपी सरकार ने लगभग 5,000 प्राइमरी स्कूलों को मर्ज कर दिया है। फ्रेंड्स, मर्ज का मतलब ये है कि जहाँ पे बच्चों की जो संख्या है अगर कम है तो उसको वहां से हटा के उस स्कूल में डालना जहाँ पे बच्चों की संख्या नॉर्मल है, एडमिशन सही हो रहे हैं। जहाँ पे एडमिशन कम है वहां से उस स्कूल को बंद किया जाएगा। फ्रेंड्स, नॉर्मली ये मर्ज का मतलब होगा। और फ्रेंड्स, इसमें इसमें केवल ये नहीं कि केवल जो छोटे बच्चे हैं उनका ही लॉस होगा या उनके पेरेंट्स का ही लॉस होगा। इसमें तो लॉस आपका भी होगा और हमारा भी होगा और हर एक उस नौजवान भारतीय का होगा या हर एक स्टूडेंट का होगा जो हाल ही में लगभग पिछले 5 सालों से यूपी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी का वेट कर रहा है या लगातार दिन रात एक करके उसने मेहनत कर रहा है, यूपी टेट निकाल रहा है, सी टेट निकाल रहा है या फिर वो सुपर टेट की तैयारी में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, इसमें हर एक उस शख्स को पीड़ा पहुंचने वाली है। फ्रेंड्स, जिसने लाखों सालों से सपने सजोए हैं कि वो सरकारी टीचर बनेगा, उसके घर में भी सरकारी टीचर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी। फ्रेंड्स, जब सरकार को यही सब करना है फ्रेंड्स, तो फिर क्यों कराते हो बीटीसी और क्यों कराते हो बीएड? क्यों कराते हो हर साल यूपी टेट और क्यों कराते हो हर साल सुपर टेट? कैन यू टेल मी अबाउट दिस? बिकॉज यू हैव नो एनी डाटा। हर साल करा रहे हो, बीएड कर लो, बीटीसी कर लो। अरे भाई, क्यों करा रहे हो हर साल? क्यों लाखों लाखों रुपए ले रहे हो बच्चे से? 2-2 लाख रुपए ले रहे हो बच्चे से बीटीसी कराने के और बीएड करवाने के? क्यों ले रहे हो? क्या मतलब बैठता है? करा दो। जो ग्रेजुएशन कॉलेज है उनको बंद करा दो आप। ग्रेजुएट कॉलेज जितने भी डिग्री कॉलेज है उनको बंद करा दो। कोई बीटीसी नहीं होगी, कोई बीएड नहीं होगी, तो ना ही ना तो वो होगा ना कि ना तो नौमन की होगा और ना राधा नाचेगी। ठीक है, ना तो बीएड और बीटीसी होगा, ना ही फिर कोई सुपर टेट निकाल लेगा, ना ही कोई यूपी टेट निकाल लेगा और ना ही कोई अपने आंखों में सरकारी सपने सजो के फिरेगा कि यहाँ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आएगी और हम भी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी की तैयारी करें। फ्रेंड्स, क्या मतलब बैठता है फ्रेंड्स इन चीजों का जब गवर्नमेंट नहीं करा सकती है, नहीं एफर्ट करा सकती है? फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज इस दर्द को आप ही नहीं मैं भी महसूस कर पा रही हूँ। इस दर्द को मैं इसलिए महसूस कर पा रही हूँ, इस दर्द को, क्योंकि 2018 की जो वैकेंसी आई थी मैं उसमें 1 नंबर से रही थी। 89 नंबर मेरे आए थे और 90 पे कट ऑफ लगा था एससी ओबीसी का। जी हाँ फ्रेंड्स, उस टाइम मेरी आंखों में खून के आंसू थे और मैं इतना रोई थी कि मानो मेरा दर्द किसी को नहीं, बस केवल मुझे ही पता है कि मैं अंदर से कितनी टूट चुकी थी। ठीक है, और फ्रेंड्स फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चलो अगली बार वैकेंसी आएगी तो अगली बार फॉर्म फिल कर देंगे, अगली बार प्राइमरी टीचर का निकल जाएगा। फ्रेंड्स, क्या मजाक लगा पड़ा है ये? फ्रेंड्स, कोई मतलब बैठता है इन चीजों का? जब जब आप वैकेंसी निकाल ली, चलो वैकेंसी तो निकाल ही रहे थे और हाल ही में 5,000 जो प्राइमरी स्कूल है उनको भी मर्ज कर दिया है, उनको भी ट्रांसफर कर दिया है। अब आपने कभी सोचा है गाँव की हालत ऐसी है कि लोग सुबह मजदूरी करने के लिए जाते हैं और शाम में घर आके खाना बनता है उनके घर में। ये हालत होती है और वो जैसे भी तैसे करके सरकारी स्कूल में भेज देते हैं। अब उनके पास में जो सौभाग्य था सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने का, वो भी नहीं बच पाएगा। बिकॉज वो इसलिए नहीं बच पाएगा क्योंकि आप लोगों ने स्कूल मर्ज कर दिया। अब सपोज अगर किसी गांव में प्राइमरी स्कूल है और वो वहां से मर्ज हो गया, वहां से ट्रांसफर हो गया और दूसरी जगह स्कूल का, तो मैं बच्चे कहाँ जाएंगे? 10 किलोमीटर दूसरे स्कूल में जाएंगे क्या? मैं बच्चे 10 किलोमीटर का पैदल यात्रा करेंगे? बच्चे 15 किलोमीटर का पैदल यात्रा करेंगे? अगर सपोज जो आसपास का गाँव है, अगर एक स्कूल में हटा के आप दूसरे स्कूल में सोच रहे होगी दूसरे स्कूल में बच्चा पढ़ लेगा प्राइमरी वाले, तो अगर उसमें से भी मर्ज कर दिया तो फिर कहाँ जाएगा बच्चा? आपने इस चीज के बारे में सोचा है? दूसरा, आप इस चीज के बारे में क्यों सोचोगे? आपके पास में इन चीजों के लिए टाइम नहीं है ना, तो आपके पास में गरीबी को डिस्कस करने के लिए टाइम है ना, बेरोजगारी को डिस्कस करने के लिए टाइम है। अगर टाइम है तो केवल बस सत्ता में आने का, पार्टियां बनाने का, एक दूसरे के ऊपर शिकंजे काटने का, बस इस चीजों को लेके टाइम है। अरे क्यों नहीं निकालते हो आप वैकेंसी? इसलिए नहीं निकालते ना कि जो भारत की जो युवा आबादी है उसको रोजगार देना पड़ेगा, उसकी
कहीं उसको सैलरी ना मिल जाए उन पैसों से। जब तुम करोड़ों रुपया हर साल शिक्षा के ऊपर खर्च कर सकते हो, ठीक है, तो फिर कहाँ गया जाएगा वो करोड़ों रुपया जो खर्च करने के लिए बोलते हो कि हम इतना खर्च करते हैं एजुकेशन के ऊपर, इतना खर्च करते हैं हम सरकारी हॉस्पिटलों के ऊपर। देखिए सरकारी हॉस्पिटल की हालत क्या रहती है, आपने देखी होगी सरकारी हॉस्पिटल की हालत आज के टाइम में क्या हो चुकी है। अरे गरीब लोग बीमारी से मरे या ना मरे, लेकिन जो वहाँ का सिस्टम है ना डॉक्टरों का, उनसे जरूर मर जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं जिस मुद्दे पे बात करूंगी मैं उस मुद्दे पे ही डिस्कस करूंगी, मैं अपने मुद्दे से भटकूंगी नहीं। फ्रेंड्स मैं बात ये करूंगी कि अगर 40-45 हजार रुपये पर मंथ गवर्नमेंट सैलरी दे रही है प्राइमरी को, तो वो फोकट में दे रही है। सबसे पहले बीटीसी करा रही है, बीटीसी में भी आपने चार्ज लिया है, ठीक है, फिर यूपीटेट निकाल लेगा बच्चा, यूपीटेट में फॉर्म फिल भरता करता है, वहां से भी चार्ज ले लिया, फिर उसने 4-5 साल वेट भी कर लिया, तो उसके बाद में जाके वो 40-45 हजार रुपये दे रही है। ऐसे नहीं दे रही है जाके कि हाँ तुम ऐसे फोकट में सैलरी ले लो। और अब तो उनके पेट पे भी लात मार दी है। आपने सोचा कि उनके घर की स्थिति क्या होगी, जो बेचारे 25-25 साल से लाइब्रेरी में पढ़े हैं, दिन रात मेहनत कर करके, जिसने अपने हालत भी खराब कर दी है, उसके बारे में आप लोगों ने सोचा कि उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसके घर का क्या माहौल होगा जब ये पता लगेगा कि उनका बच्चा एक तो टीचर ही नहीं बन पाएगा, दूसरा अगर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो जो प्राइमरी स्कूलों में जा रहे थे उनका भी जाना बंद कर दिया जाके। ये कह रहे हैं ना कि सरकार गरीब भी नहीं दूर कर रही, गरीबों को दूर कर दी है सरकार। क्या ऐसी पॉलिसी लेके आ रही है कि ना तो सांप टूटे और ना लाठी मारे, दोनों ही काम हो जाए, ये चाह रही है। अब आप ये देख लीजिए मंदिरों पे हर साल कितना कितना करोड़ों रुपया खर्च होता है, तो जो हमारे स्कूल है वो भी तो एक मंदिर है, वहां पे भी तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अगर सोचो अगर मंदिर ना होते तो ये बच्चे कहाँ कहाँ से भगवान का रूप हो जाते हैं। अगर स्कूल ना होते, स्कूल में थे तो बच्चा जब पैदा होता है बच्चा धर्म नहीं देखता, जाति नहीं देखता, बस वो केवल स्कूल देखता है, A B C D 1 2 3 बस केवल ये सीखता है। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसे समझ में आती है कि वो किस जाति में है, किस धर्म में है, और उसमें भी उसको कोई दोष नहीं है, उसमें भी उसका कोई वो नहीं है कि वो हमारे हाथ में जाति, हमारे हाथ में नहीं है धर्म। हमें पैदा होने के बाद पता लगता है कि हम किस जाति में हैं और किस धर्म में हैं। तो ये तो गलत सोच है। मैं केवल इस चीज को यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रही हूँ। जब मंदिरों के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपया उसके सौंदर्यकरण के ऊपर खर्च हो जाता है, तो क्या इस प्राइमरी स्कूलों के ऊपर क्यों नहीं खर्च हो सकता। वहां पे छोटे छोटे बच्चों का फ्यूचर बनता है। यू नो व्हाट अबाउट जो छोटे चिल्ड्रन होते हैं इज बैकबोन ऑफ ओवर सोसाइटी। अगर छोटे बच्चे ना हो तो फिर हम अपना जो ढांचा है कैसे खड़ा करेंगे। राष्ट्र की नींव रखता है छोटा बच्चा। एक छोटा बच्चा अगर स्कूल में जाएगा तो कल वो हमारे देश का फ्यूचर है, वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करता है वो बच्चा, ठीक है। और अगर अभी से ही उस बच्चे को लेके सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, अगर आपको बंद करने हैं तो आप प्राइवेट स्कूल बंद करो, कर लो प्राइवेट स्कूल बंद। अरे 25-25 हजार फीस है नर्सरी नर्सरी में, LKG में, UKG में। अब आप ही बोलोगे कि तुम्हें क्या किसने दिया कि तुम वहां पे एडमिशन लो, तो जाएगा कहाँ पे इंसान, जाएगा कहाँ फिर वो। उनके बच्चे तो बिना पढ़े रह जाएंगे, बिना पढ़े रह जाएंगे बच्चे तो उनके। आप इस चीज को सोच के देखो कि उनके बच्चे बिना पढ़े रह जाएंगे फ्रेंड्स।